एम्स ने जेई और एई की वैकेंसी आउट करी है आप लोगों के लिए, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो अपने आप में हमारे देश का सबसे बड़ा आपने लीजिए मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इसने आप लोगों के लिए जेई और एई की वैकेंसी आउट करी है। क्या है इसमें वैकेंसी, कैसे है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें वैकेंसी कितनी है इसकी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की इसमें जो है बठिंडा के अंदर जो वैकेंसी है ओबीसी के लिए एक है, टोटल दो है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर टोटल दो वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है ना, मंगलागिरी में। और फिर यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगेन एक वैकेंसी अनरिजर्व में, फिर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एक और वैकेंसी है, फिर एक और वैकेंसी। इन टोटल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो दो दो चार पाँच छः सात वैकेंसी है। ठीक है, फिर वहीं पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर के देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए फिर एक है, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए एक और है, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए एक और है, नागपुर, रायबरेली, दियोघर में। ठीक है, फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए फिर अगेन एक है, फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक है, एक है, एक है, एक है। तो अलग अलग एम्स में एक एक वैकेंसी, और इसमें बहुत लिमिटेड वैकेंसी आती है दोस्तों, और एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है अपने काम करने के लिए। तो जो भी ठीक है ना एम्स जैसी जगह में काम करना चाहता हो, ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस यहाँ पर काम करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जितने आप सोच सकते हैं लाइफ में उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए ट्राई जरूर करिएगा, मैं ये आपको जरूर कहूंगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन में भी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अब आप अगर एक चीज नोटिस करें, ठीक है, तो कहां पर कितनी वैकेंसी है ये तो आपको पता चल गया। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप 11 जून से, ठीक है ना, यानी कि एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है 30 जून तक। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, 25 से 27 जुलाई को इसका पेपर होगा। ठीक है, इसका एडमिट कार्ड ये कह रहे हैं हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले हम बता देंगे, आ जाएगा। आपकी स्टेटस एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है जो आपने भरी है, ठीक है ना, वो हम 9 जुलाई तक आपको बता देंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें इसके अंदर बताइए। फिर इसके बाद अगर आप नोटिस करते हैं तो इसके अंदर कौन एलिजिबल है कौन नहीं ये भी इन्होंने बताया है। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उनके पास डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सिविल प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो इसमें जो एक्सपीरियंस वाला बच्चा वही अप्लाई कर सकता है। लेकिन जेई के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर ग्रेजुएट बच्चा होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो डिप्लोमा वाला बच्चा है उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर आप देखिए तो 2 और 5 साल का एक्सपीरियंस में लगातार चल रहा है, यानी कि ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी नहीं है। इलेक्ट्रिकल में भी सेम मेथड से बोला गया है, तो एई के लिए सिर्फ बीटेक वाले बच्चे, और जेई के लिए एई और जेई के दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे लेकिन इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करते हैं तो इसके अंदर एक सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इसमें 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर से आएंगे, और 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये इसके अंदर रहने वाला है। ठीक है, 90 मिनट का ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो 90 मिनट का ये टेस्ट आपका होने वाला है। इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, हर सेक्शन के लिए 18 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया गया है, और हर सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो 25 मतलब 25 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन होंगे, तो वही 100 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फी जो है काफी ज्यादा रखी है, मतलब एक सरकारी इंस्टीट्यूशन को ये मुझे नहीं लगता कि कहीं भी शोभा देता है। ठीक है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये एक स्टूडेंट से। इस भाई हम 2,000 रुपये में तो बच्चों को पूरी सिविल इंजीनियरिंग सिखा देते हैं टेक नॉन टेक के साथ। ठीक है ना, तो 2,000 रुपये में तो हम बच्चों को कोर्सेज दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपनी पूरी सिविल इंजीनियरिंग 6 महीने दबा करके अच्छे से पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ उसमें दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमारी पूरी टीम 8 से 10 लोगों की आप लोगों को पढ़ाती है। ठीक है ना, तो हमने इतना अफोर्डेबल लोगों के लिए बना रखा है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म के 3,000 रुपये मांग रहे हैं, बात नहीं समझ में आती। चलिए, एससी एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बताइए उन्होंने 2400 मांगे हैं। फिर एससी और एसटी कैटेगरीज के बच्चों से भी मांगे हैं। बस पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एग्जाम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी करी हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन फी है कुछ काफी ज्यादा इन्होंने रख दी है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने आपको लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है आपको या कोई क्वेश्चन है आपका, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस को या डाउट्स को लिख करके जरूर बताएं, और इसका जो पीडीएफ है ऑफिशियल आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।